करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 16 सितंबर 2024 और इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? 12 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 13 सितंबर। उसका सही आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए यह दिन अहम है। हिंदी देश की एक राजकीय भाषा है, देश की संस्कृति की एकता को प्रदर्शित करती है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 में देश की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं लिपि के रूप में देवनागरी का प्रोविज़न किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 344 में हिंदी के विकास के लिए एक राजभाषा आयोग और एक भाषा समिति की व्यवस्था की गई है। हिंदी के साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई थी कि 10 सालों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी हम करते रहेंगे, लेकिन समय समय पर उसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ये हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इम्पोर्टेंट डे, इसके संबंध में हम आपसे कल चर्चा कर चुके थे। एक ही इम्पोर्टेंट डे इस दिन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। 14 सितंबर यानी सितंबर की दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है, विश्व प्राथमिक उपचार चिकित्सा दिवस। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, यानी भारत की राजदूत है। आपको ये बताना है कि स्वाति विजय कुलकर्णी किस देश में भारत की राजदूत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, यानी अल्जीरिया नामक देश में, अल्जीरिया जो कि अफ्रीका का देश है, वहाँ की इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया। राजदूत एम्बेसडर के संबंध में ये बात याद रखना है कि जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे वहाँ पर उन्हें बोला जाता हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, और जो स्वतंत्र देश हुआ करते थे वहाँ भारत के राजदूत को एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। ये अल्जीरिया है। मैप के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझना ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे ये अल्जीरिया, ये इसकी लोकेशन है। अब इस अल्जीरिया की सीमा किस किस देश से लगती है वो यहाँ पे हम देखेंगे। मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा, ये वो देश है जिनकी सीमा अल्जीरिया को टच करती है। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस है, करेंसी अल्जीरियन डॉलर है और प्रेसिडेंट अब्देल मेजिद टेबोने। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ब्रिक्स की जो बैंक है जिसे बोला जाता है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, इसका नया सदस्य किसे बनाया गया? तो अल्जीरिया। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक नया सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? यानी आपको ये बताना है कि जो करम नामक त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है। क्या वो केरल से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है, या मध्य प्रदेश से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा झारखंड। वो क्या होगा? झारखंड। झारखंड में करम उत्सव धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। यह त्योहार झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। यहाँ पे झारखंड का मैप है। झारखंड के अंतर्गत आप देखोगे झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। झारखंड की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का नाम मिलेगा, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर के रूप में संतोष गंगवार का नाम मिलेगा। और झारखंड आपको पता है कि कोयला जैसे क्षेत्रों में, कोयला एवं लोहा के क्षेत्रों में मिनरल रिच है, यानी यहाँ पर बड़ी मात्रा में कोयला एवं लोहे के भंडार पाए जाते। वही
यही वह जगह है जहाँ पर जमशेद जी टाटा ने, रतन टाटा के पिताजी जमशेद जी टाटा ने अपनी आयरन ऑयल कंपनी यहाँ पर खोली थी, यानी टाटा स्टील कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया, यानी यहाँ पर जो भी खनन कार्य किया जाएगा उस पर सेस लगाया जाएगा, उपकर लगाया जाएगा। सेस इसीलिए लगाया जाता है ताकि उससे जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है या समाज को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो नया न्यू क्वेश्चन है, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में आयोजित किया जाता है। तो मेले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूसा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? झारखंड में आयोजित किया जाता है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। प्रदीप कुमार झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। झारखंड सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है, यानी जो वृद्धा पेंशन की जो आयु 60 वर्ष थी उसे 10 साल घटा दिया और 50 वर्ष कर दी, यानी अब वृद्धा अवस्था पेंशन जो 50 साल से मिलने लगेगी। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, यानी G20 की कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है, लेकिन वो कहाँ आयोजित की गई वो आपको बताना है। G20 क्या है? वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट 20 इकोनॉमी है, टॉप मोस्ट इकोनॉमी है 20 इकोनॉमी वर्ल्ड की, उनका एक समूह है G20। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी। और कृषि मंत्रियों की बैठक जो है ब्राज़ील में हुई थी। इसमें अमीर देशों को शामिल किया गया है जिनकी इकोनॉमी, बेशक G20 में जिनकी इकोनॉमी है, यहाँ पे आप देखोगे कि उन देशों को दर्शाया गया है जो G20 के सक्रिय देश हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और रसिया है। इस प्रकार के देशों को यहाँ पे दर्शाया गया है। ब्राज़ील है, ETC देश हैं। यहाँ पे देखिए ब्राज़ील के बारे में, ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है, करेंसी ब्राज़ीलियन रियल है और प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा, ये ब्राज़ील की लोकेशन यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको ब्राज़ील के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। ये ब्राज़ील के संबंध में अगर देखें तो ब्राज़ील की जो सीमा है वो सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना, इतने देशों से लगती है। साउथ अटलांटिक सागर से ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन है पूरी साउथ अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगा। ब्राज़ील में ही ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ब्राज़ील में अमेजोन रिवर जो सबसे बड़ी रिवर है वर्ल्ड की देखने को मिलेंगे। तो ये ब्राज़ील के बारे में थी। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एलोन मस्क का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे एक्स के नाम से जाना जाता है, इसका पुराना नाम ट्विटर था और ट्विटर को एलन मस्क ने चूँकि खरीद लिया है तो इसलिए अब उसका नाम बदल कर के ट्विटर से एक्स कर दिया गया। लेकिन ब्राज़ील ने, यानी ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने इसे सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया था। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। आपको पता है कि G20 का भारत एक सक्रिय सदस्य है और पिछले साल भारत ने G20 की सदस्यता की मेज़बानी की थी, लेकिन इस बार के लिए भारत ने G20 की मेज़बानी ब्राज़ील को सौंप दी है। यानी कि अब G20 का जो सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी करेगा ब्राज़ील। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिटनेस प्लेटफॉर्म पिस्को को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का पूर्ण सदस्य बन गया। अगर आपको ISA के बारे में नहीं पता है, ISA इंटरनेशनल सौर अलायंस के बारे में नहीं पता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के बारे में नहीं पता है, तो आप पिछला वीडियो देखें करंट अफेयर्स का, उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है
और माथुर जी इसके चेयरमैन हैं। ये भारत के दिमाग या मस्तिष्क की उपाधि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाले देशों को इसमें शामिल किया गया ताकि अधिक से अधिक सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, बनाया जा सके। एक वैश्विक वर्ल्ड लेवल की इनिशिएटिव पहल है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? केरल सरकार, तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यातायात प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और भर्ती किया जाएगा, यानी ट्रांसजेंडरों को जो है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में शामिल किया जाएगा। यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम है, यानी सरकारी भर्तियों में जो ड्राइवर हैं या बसों का या ट्रांसपोर्टेशन का संचालन करने वाले व्यक्ति, उनमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। ये तेलंगाना, अगर तेलंगाना की बात की जाए तो इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी हैदराबाद, और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी में देखने को मिलेंगे रेवंत रेड्डी, गवर्नर विष्णु देव वर्मा देखने को मिलेंगे। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना शुरू की है। हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? सुभाश्री, दीप्ति गौर, नैला बोर। इसका सही आंसर हो जाएगा नैला बोर। हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस का, नैला बोर ही हो गया। संसदीय राजभाषा समिति की नियुक्ति की गई। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री होता, क्योंकि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, इसलिए इसका आंसर होगा अमित शाह। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष राजेश वर्मा को एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, इसके अंतर्गत चूँकि दिल्ली और आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है, इसलिए वहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चंद्रकांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई? मदुरै में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरै जिले में न्यू नाथम राजमार्ग पर खोजी गई है। हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा शीर्ष पर है? यानी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो अपना प्यारा मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस 2024 में भोपाल में आयोजित किया गया। इम्पोर्टेंट है, चौथा हिंदी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 में भोपाल में आयोजित किया गया। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। डमरू के क्षेत्र में उज्जैन के लोगों ने। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। एमपी पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, यानी एमपी। करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये चारों फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? डमरू बजाकर, उज्जैन ने। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस कहाँ मनाया गया? भोपाल में। 24 घंटे में 11 लाख पौधे किसने बनाए? इंदौर ने लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पीएम स्वनिधि योजना में अव्वल कौन है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? पीयूष गोयल, ज्योतिषरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्योतिषरादित्य सिंधिया। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिषरादित्य सिंधिया थे। पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। पीयूष गोयल आपके कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में थे। हाल ही में ईवी यानी इलेक्ट्रिक, हाल ही में ईडब्ल्यू है, ईवी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं, ईडब्ल्यू है। ईडब्ल्यू सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया मुजफ्फरगढ़ में। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न किया गया? तो कैलिफोर्निया यूएसए में संपन्न किया गया। हाल ही में 55वां भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का 55वां संस्करण 55th एडिशन कहाँ किया? गोवा, मुंबई, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा गोवा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यानी आयोजित अभी किया नहीं गया बल्कि किया जाएगा। यहाँ पर गोवा को देखोगे तो गोवा को आप जब देखोगे तो गोवा के अंतर्गत आप देखोगे कि गोवा को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। गोवा पे चूँकि पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था तो गोवा को 1960 में पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त किया गया और 1961 में भारत का अभिन्न हिस्सा इसे बना लिया गया और भारत के एक राज्य के रूप में आज गोवा मिलेगा। और गोवा की बात की जाए तो गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा की कैपिटल की अगर बात की जाए तो गोवा की कैपिटल आपको पणजी देखने को मिलेगी। सीएम प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया? गोवा में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। भारतीय नौसेना में INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया गया। तो INS त्रिपुट क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे कहाँ शामिल किया? गोवा में। गोवा विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण विधेयक पेश किया गया। 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। और गोवा के काजू को GI टैग मिला, ये इम्पोर्टेंट है। और गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख भी मिला है। तो गोवा के काजू को GI टैग मिला है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो राजभाषा की जो समिति होती है उसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। तो राजभाषा की समिति के वर्तमान चेयरमैन अमित शाह जी हैं और इन्होंने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है वीरदास को दिया या B श्रीनिवास को दिया, R रविंद्रन को दिया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन B श्रीनिवास को इन्होंने ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साडीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। जेमी ली कार्टेस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स MP पुरस्कार जीता है। वेदाचलम वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्र के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में, संसाधनों के बारे में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय गोवा केंद्र में लिया जाएगा। हाल ही में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? चीन में, रूस में, ब्राज़ील में, इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था रूस में। और रूस में ब्रिक्स की समिट होने वाली है नेक्स्ट मंथ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर शामिल होंगे और ब्रिक्स की न्यू करेंसी के बारे में चर्चा की जाएगी। क्या ब्रिक्स देश अपना न्यू करेंसी बना सकते हैं? जैसे ब्रिक्स देशों ने अपने न्यू बैंक बनाया, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या ये न्यू करेंसी भी ला पाएंगे? देखते हैं क्या होता है। अगर ब्रिक्स के सदस्य देशों की यहाँ पर बात की जाए तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको समझ में आएगा। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों का समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल प्रदान किया गया। अगर रूस का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम पूछ लें तो उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल। रूस के उपग्रह की टूटने से ISS और अंतरिक्ष यात्रा को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता है। कौन है सबसे ज़्यादा तेल भारत कहाँ से खरीदता है? रूस से। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन रूस में किया जाएगा। तो ब्रिक्स गेम्स का आयोजन भी किया जा रहा है। यानी ब्रिक्स अपने आप में जैसे कि UNO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इस प्रकार की एक संस्था के रूप में इमर्ज हो रहा है। धीरे धीरे एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आएगा। रूस जो है तालिबान को आतंकवादी की सूची से हटा देगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनगो ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड
बना लिया है। हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? फ्रांस, आइसलैंड, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।